फिर हमारे सामने है क्लास 9th की चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1। ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो अच्छी तरह से देखिए और समझ लीजिए। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल्स के वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया है? इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल पार्ट में बताया गया है, हमारे चैनल में वीडियो है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। वहाँ पे ट्राइंगल्स के टाइप्स बताए गए हैं, उसे आप ज़रूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको ट्राइंगल वाला चैप्टर देखना है। इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल हमारे वीडियो में है, हमारे चैनल के वीडियोस में है, उसको ज़रूर देखिए। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सपोज हमने एक ड्रॉ कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, और इसका नाम दिया गया है ए बी सी। हमें जो यहाँ पे बताया जाएगा उसको ही हम यहाँ पे लिखेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है वेयर ए बी, ये क्या दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमने यही किया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से बोलेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ये साइड और ये साइड आपको इक्वल करना है। क्वेश्चन में जो जो बोलेगा वही आपको करना है। एग्जाम में डायग्राम आपको दे भी सकते हैं और नहीं भी दिया जा सकता है, इसीलिए क्वेश्चंस पढ़ के कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसे अच्छी तरह से सीखना है। वीडियो को देखते रहिए और अच्छी तरह से सीखिए। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, मतलब एक लाइन जो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को, ये क्या हो गया, बाइसेक्टर। एंड सी, एंगल सी, और ए सी से भी एक लाइन आएगा जो बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब है एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। अगर ये लाइन क्या कर दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। अगर इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। यही बताया गया है। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी intersect each other at point O। O पे क्या क्या है, intersect क्या है, join A to O। अभी हमें क्या करना है, A से O तक join कर देना है, जो जो बोलेगा वही करना है। so that OB is equal to OC। ये जो OB लाइन है, ये OB लाइन OC लाइन के इक्वल होगा, इसे शो करना है। और क्या शो करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A। AO जो लाइन है वो एंगल A को क्या क्या है, बाइसेक्ट क्या है। एकदम आसान है, आप अच्छी तरह से देखिए और समझिए। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस, ये लिख देना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वेयर कौन सा साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC। AB का इक्वल है AC से। हमें शो करना है OB इक्वल टू OC। सो अभी हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ABC में क्या क्या है, हम सेम है वो लिखेंगे। देखिए AB इज इक्वल टू AC है, ये तो हमें दिया गया है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसे हम सिंपली गिवन लिख देते हैं। तो उसी के साथ साथ क्या होगा, ये जो एंगल B होगा और ये एंगल C होगा, मतलब ABC और
सी बी, ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे सेम होगा वो भी बताते हैं। ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, कैसे सेम होगा, इसका रीजन है, एक थ्योरम हमें मिला था इंट्रोडक्शन में, क्या है कि द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये जो, अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल बनेगा, इसके ऑपोजिट में जो एंगल बनेगा, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। वही है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इतना तो हो गया है हमें। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल को हम हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी और हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी और हाफ ऑफ एंगल ए बी सी ऐसे लिख देंगे। तो अभी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी का मतलब क्या है, देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, इसका हाफ क्या होगा, ये एंगल होगा ना, ओ बी सी, ओ बी सी होगा। हाफ ऑफ एंगल ए सी बी क्या होगा, ए सी बी क्या होगा, ओ सी बी होगा। ये इसे नहीं होगा। अभी क्या होगा नेक्स्ट में, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हाफ ऑफ एंगल, ये हाफ एंगल इक्वल है, तो क्या होगा, ये साइड भी इक्वल होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सिंपल, ओ बी इज इक्वल टू ओ इक्वल टू से होगा, क्योंकि साइड्स, इसको उल्टा करके लिख देना है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड, ये दोनों जो साइड है ये क्या है, इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स है, तो ये भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया है आपको, और हमें यही शो करना था, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, हमने ओ बी इक्वल टू ओ सी शो कर दिया है। ये था नंबर 1 का सोल्यूशन, और नंबर 1 के 1 नंबर का सोल्यूशन। अभी हमारे पास है नंबर 2, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए ओ ने क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है। इसको दिखाने का एक ट्रिक है, दिखाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ए बी ओ और ए सी ओ, ये दोनों एंगल ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है, बिकॉज ये गिवन है, ये गिवन है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। कॉमन साइड क्या क्या है, कॉमन साइड क्या है, ये दोनों ट्रायंगल के ए ओ है कॉमन साइड, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये क्या है, कॉमन साइड है। और हमें नंबर 1 को सॉल्व करने में मिला था, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या था, फ्रॉम 1, मतलब एक नंबर का सॉल्व करने से हमें ये मिला था। तो साइड 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 बाय साइड 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 क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कौन से प्रॉपर्टी से हो जाएगा, बाय साइड साइड साइड। एक बार अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो
पहले वाले ट्राइंगल के सारे पार्ट्स दूसरे वाले ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा बाय CPCT BAO, therefore एंगल CAO, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कैसे होगा, CPCT से दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी भी एंगल के दोनों पार्ट्स अगर इक्वल है तो ये बीच वाला जो लाइन है, इस लाइन ने क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। हमें तो वही शो करना है, देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। शो हमने जो दिखाना था वो हमने दिखा दिया है। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हमारे सामने, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। एकदम इजी है ये। एक ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है ABC। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक एक वर्ड को आप अच्छी तरह से समझना है और से यहाँ पे ड्रॉ करना है। उस जो बताया गया है उसके हिसाब से ड्रॉ करना है। क्या बताया गया है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखिए पहले तो हम ABC ड्रॉ कर लेते हैं इसे, ठीक है। हो गया ये ABC ट्राइंगल। अभी क्या दिया गया है, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। BC के ऊपर में एक क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों वर्ड का मीनिंग है। हाँ, परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर बताया गया है, परपेंडिकुलर मतलब ये सीधा खड़ा रहेगा, एकदम स्ट्रेट खड़ा रहेगा। और जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। और दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये सब हमें दिया गया है। ये परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो नेक्स्ट और क्या बताया गया है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है, ये जो AD है, AD बताया गया ना, AD, तो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब ये BC को ये बीच में काटता है। मतलब क्या है, BD इज इक्वल टू CD। ये जो BD पार्ट है और ये जो CD पार्ट है, ये क्या है, ये दो पार्ट क्या है, इक्वल है। तो ये सब जो चीज दिया रहेगा वो सब आपको अच्छी तरह से समझ के ड्रॉ करना है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इससे इस डायग्राम से हमें शो करना है कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कैसे प्रूफ करेंगे हम पहले क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल है, यहाँ पे और दो ट्राइंगल बन गया है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर एक बार ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके अदर पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या होगा, इस ट्राइंगल का ये जो AB पार्ट है और दूसरे वाले ट्राइंगल का AC पार्ट है वो भी इक्वल हो जाएगा। तब क्या होगा, ABC विल बिकम एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो लेट्स स्टार्ट। In triangle ABD and triangle ACD. In triangle ABD and ACD, BD is equal to CD. क्यों है, because AD is the bisector of BC का बाइसेक्टर है। उसके बाद क्या करेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। ये क्यों होगा, क्योंकि
AD is perpendicular on BC। इसका मतलब है परपेंडिकुलर, मतलब लंबा खड़ा है। तो लंबा खड़ा है तो क्या होगा, ये इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है, हमने लिख दिया है ADB इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है? बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। हो गया। अभी क्या है, AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन साइड है, तो इसे हम लिख देते हैं कॉमन। तो ये 3 मिल गया है हमें, देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ABD और ACD क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब एक बार ये दो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अभी क्या हो जाएगा, शो दैट ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये प्रूव करना है। देयरफॉर ये जो AB है साइड और BC साइड है वो इक्वल है। AB इज इक्वल टू AC, ये क्यों होगा, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये तो हो गया है अभी। तो अगर ये दोनों इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर दो पार्ट इक्वल होगा, किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स अगर इक्वल होंगे तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। हमें जो दिखाना था हमने दिखा दिया है। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। बहुत ही इजी है, आपको अच्छी तरह से देखना है और समझ लेना है। शॉर्ट। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा गया है उसे हम देखते हैं और उसे पढ़ने के बाद ही हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम नहीं भी दिया जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। So, suppose ABC is a triangle and it is an isosceles triangle. Isosceles triangle वो triangle है जिसके दो parts equal है। Isosceles triangle is a triangle whose two sides are equal, in which altitude BE and CF. So, altitude बनाना है। What is altitude? Altitude मतलब suppose ये आगे चला आया, इस ट्राइंगल का ये जो सपोज ये है B, ये है F, तो ये CF, ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। एल्टीट्यूड होने से क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट विल बिकम 90 डिग्री एंगल। ये एंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल और इसको ये जो एंगल है इस एंगल को कट करेगा या फिर टच करेगा। तो समझ में आ गया है। तो इसे हम लिख लेते हैं, BE and CF are drawn parallel drawn to equal sides AC and AB। BE मतलब B से E तक जाएगा, BE and CF C से F तक आएगा, C से F तक आएगा, ठीक है, F तक आएगा। So BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। मतलब AC और AB क्या है, इक्वल है। यहाँ पे लिख देते हैं AC इक्वल टू AB। AC के साइड में क्या आएगा, BE आएगा और AB के साइड में क्या आएगा, CF आएगा। बहुत ही इजी है। रेस्पेक्टिवली शो दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो हमें शो करना है कि ये दो जो एल्टीट्यूड बन गया है, एल्टीट्यूड क्या क्या बना है, BE और CF, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है ये दोनों एल्टीट्यूड क्या है, इक्वल है, उसे प्रूफ करना है। ट्राइंगल ABC is an isosceles
ABC is an isosceles triangle where AB is equal to AC होगा, therefore angle B is equal to angle C होगा। किसकी होगा? Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. तो ये हो गया, हमें ये मिल गया कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल, इसको ले लेंगे BCE एंड ट्रायंगल BCF। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये है E, ये है B, C, ये है F, ये है B, ये है C। दोनों का अगर अलग अलग से ड्रॉ कर लेंगे तो हमें समझने में आसान होगा। देखिए EC, BEC एंगल B के साथ एंगल BFC इक्वल होगा। ये दोनों एंगल इक्वल होगा बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। पहले तो हमें ये मिल गया है। उसके बाद क्या दिया है, आई ड्रॉन इक्वल साइड्स रेस्पेक्टिवली सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो BE है, ये जो CF है, ये दोनों क्या है, इक्वल। इसे हमें दिखाना है। तो हम और क्या चीज लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC। ये क्या होगा, कॉमन साइड होगा। ठीक है, ये BC इज इक्वल टू BC, ये दोनों में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन लिख देंगे। एकदम आसान है, आप देखिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए। और एक क्या है, हमने यहाँ पे निकाला था एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B मतलब ये एंगल है, एंगल C मतलब ये एंगल है। इसको लिख देना है एंगल EBC, और B भी लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये हमें क्या मिला था, कहाँ से मिला है, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव। तो हमें तीन चीज मिल गया है, एंगल, साइड एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल BCE is congruent to triangle BCF। BCE BCF के congruent होगा, और क्या होगा, किस प्रॉपर्टी से होगा, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये congruent हो जाएगा। अगर एक बार congruent हो गया तो अदर पार्ट्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। कौन से पार्ट्स हमें इक्वल करने दिया है, सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड कौन सा है, BE एंड CF एल्टीट्यूड है। देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF। ये किस प्रॉपर्टी से होगा, बाय CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमें जो दिखाना था बहुत ही सिंपल है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह से बना लेंगे तो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो यहाँ तक ही था हमारा सॉल्यूशन। शॉर्ट लिख देते हैं, हो गया। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि एक ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन आंसर एक नहीं भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे डायग्राम में प्लॉट करना है, डायग्राम को उस तरह से बनाना है, और उसके बाद जो पूछा गया है उसका ही आंसर देना है। ठीक है, चलते हैं। ABC is a triangle in which altitudes B and CF, two sides AC and AB are equal। क्या बताया गया है यहाँ पे, ABC is a triangle। हम अच्छी तरह से ABC को एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये तो बना लिया है।
अभी क्या है, इन विच बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड ए बी। बी ई कहाँ पे है, ए सी पे है, और सी एफ कहाँ पे है, ए बी पे है। ठीक है, बी ई तो बी से यहाँ तक जाएगा ई, सी से यहाँ तक आएगा एफ। ठीक है, आर इक्वल, हमें क्या बताया गया है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ध्यान से देखिए, इसको समझना है क्योंकि थोड़ा चेंज होगा पहले वाले क्वेश्चन के साथ, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो these are altitudes, since these are altitudes, so these angles are 90 degree. Suppose this angle and this angle are 90 degree. Okay, so that triangle ABE, ABE मतलब ये triangle ABE और ACF मतलब ACF, ये ट्राइंगल ये म्यूचुअल इंक्लूसिव है, इसको हम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। पहले हम इस कॉम्प्लेक्स डायग्राम को इजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखने से पता चल गया, ये है ए, तो ये क्या होगा बी, ये क्या होगा ई, देख लिया ना। ए बी ई हमने बना लिया है, और ई का मेजरमेंट कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और दूसरे वाला ट्राइंगल यहाँ पे बना लेते हैं, ए एफ, और यहाँ पे होगा सी, तो यहाँ पे होगा ए, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है सी, और ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हमें शो करना है ट्राइंगल ए बी सी ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, मतलब ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एकदम। अब ये जो कॉम्प्लेक्स वाला डायग्राम था, ऐसा ऐसे आपको इजी लग रहा है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। हमें बताया गया है कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, तो बी ई कहाँ पे है, ये सी एफ कहाँ पे है, ये, तो ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ABC is a triangle in which altitudes B and CF two sides AC and AB are equal। AC and AB के साथ क्या है, इक्वल है। हमें देखिए, हमें ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया इक्वल, ये साइड मिल गया, इस साइड के साथ इक्वल हो गया। अब ये हमें और एक चीज चाहिए जिससे हम प्रूव कर सकेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एकदम कॉन्ग्रुएंट है। क्या हम AB इज इक्वल टू AC ले सकते हैं, बताइए तो नहीं, हम AB इज इक्वल टू AC नहीं ले सकते। इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि ध्यान से देखना है। AB इज इक्वल टू AC हमें नहीं दिया गया है, या इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, लिखा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो शो करने के लिए दिया है, शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसे हमें शो करना है, इसे हमें प्रूव करना है। ये इसे हम नहीं ले सकते, पहले हम नहीं बता सकते कि AB इज इक्वल टू AC है, हमें दिखाना है कि AB इज इक्वल टू AC है। तो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उससे बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF क्या क्या सिमिलर है, देखिए उसे लिख दीजिए। एंगल BEA इज इक्वल टू ट्राइंगल CFA, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, बिकॉज एल्टीट्यूड से, ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड है 90 डिग्री मिल गया। अभी क्या करना है, 20 और दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है। BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF है। ये क्या दिया गया है, हमें गिवन दिया गया है, R इक्वल, यहाँ पे दिया गया है BF इज इक्वल टू B इज इक्वल टू CF गिवन दिया गया है। इतना तो समझ में आ गया है। और एक चीज चाहिए, क्या लिखेंगे बोलिए, हाँ एक चीज है, ये देखिए ये एंगल ए है, यहाँ पे भी एंगल ए है, तो एंगल ए क्या है, दोनों ट्राइंगल में है, इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है, दोनों ट्राइंगल में एंगल ए है, तो एंगल ए कॉमन है, यहाँ पे लिख सकते हैं BAE और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या होगा, कॉमन होगा। हो गया ना, हमें क्या क्या मिल गया, एंगल साइड एंगल मिल गया है, या एंगल साइड भी एंगल साइड मिल गया है। तो therefore triangle ABE congruent to triangle ACF। क्यों है, एंगल साइड प्रॉपर्टी से है। अभी हमें क्या दिखाना है, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है
तो इसके अदर पार्ट्स भी क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा। तो क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये तो नंबर 2 का है आंसर और ये है 1 का आंसर। ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी सी, और ए बी इक्वल टू ए सी क्यों है, ये क्यों है, बाय सी पी सी टी से है, मतलब अदर पार्ट्स इक्वल होंगे। एंड ABC is an isosceles triangle. हमारा ये मैथ्स जो कि एकदम इजी है, आप अगर देखेंगे डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको आप इजी करके यहाँ पे बना लीजिए, रफ में बना लीजिए और उसको देख के ये लिख लीजिए। पहले तो एंगल इक्वल कर दीजिए, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। उसके बाद B इज इक्वल टू CF, ये दोनों क्या है, एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये लिखा गया है, क्वेश्चन में दिया है तो गिवन लिख दीजिए। उसके बाद है एंगल इज इक्वल टू एंगल है दोनों ट्रायंगल में है, तो ये क्या होगा, कॉमन। अभी 3 मिल गया हमें, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल साइड से, क्या एंगल साइड से होगा, ये एंगल और ये साइड हो गया ना, ये एंगल और ये साइड, एंगल साइड से मिल गया है। एंड ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसी से हम अगर एक ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC है, तो ABC ट्रायंगल के अगर AB साइड और AC साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। कितना आसान है ना, आप अच्छी तरह से समझिए, आपको भी आसान लगने लगेगा और एग्जाम में आप कर सकेंगे। तो इसे हम लिख देते हैं शॉर्ट। इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है तो देखते हैं। ABC and DBC are 2 isosceles triangles। अब 2 isosceles triangles है on the same base BC, BC के ऊपर में है। ऐसे हम पहले BC ही बना लेते हैं, जिसके ऊपर में हम ये घर बनाएंगे। ये जो B है ये C है, इसको थोड़ा अंदर में लिख लेते हैं, ठीक है। ये B और C है, बेस BC, उसके ऊपर में क्या है, ABC एक ट्राइंगल है, DBC एक ट्राइंगल है। तो B और C है तो D, ये पॉइंट यहाँ पे होगा, सपोज ये होगा और ये होगा, ठीक है। यहाँ पे A है, ABC, और एक क्या है, DBC। DBC यहाँ पे भी D बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं, इजी होगा आपके लिए। ये क्या है, D है, ठीक है, इसको बाहर लिख देते हैं, C D। ABC and DBC are 2 isosceles triangles on the same base BC, ठीक है। हमें शो करना है कि एंगल ABC, ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देखिए R2 आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका ये पार्ट और ये लाइन, ये साइड और ये साइड क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है DBC, तो ये क्या होगा, ये साइड और ये साइड भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। हमें दिखाना है कि एंगल ABD, A कहाँ पे है, ये B कहाँ पे है, ये D, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, A के साथ D को जोड़ देंगे। इस कंस्ट्रक्शन के बिना इस मैथ्स को करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। अभी आंसर में देखिए, लिख देते हैं ABC and DBC are 2 isosceles triangle। इतना तो हो गया, लिख जो है on same base BC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ऑन द सेम बेस, ये लिख लिया ना, वेयर, यहाँ पे लिख देते हैं वेयर। यहाँ पे अगर ये 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है तो क्या होगा, हमें दिया गया है, ये लिख देते हैं AB इज इक्वल टू AC होगा,
और डी बी इज इक्वल टू डी सी होगा, ये हमें चाहिए। हाँ, बाद में ये चाहिए तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन ए डी इज जॉइंट, AD is joined. Now in triangle, अभी क्या क्या ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बन गया है, ये दोनों ट्राइंगल बन गया। ये है ए, ये है बी, ये है डी, ये है ए, ये है सी, ये है डी। ये दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। देखिए ये हो गया, ये हो गया, एकदम इजी है। हाँ, देखिए तीन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी में क्या किया, इक्वल है, उसको बनाइए। इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे लेकर आया, इस ट्राइंगल को यहाँ पे लेकर हम आ गए हैं। तो क्या करना है, ए बी डी में क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये तो हमें गिवन है। ये ए बी ए सी इक्वल है, ये वन लाइन है, यहाँ पे भी वन लाइन है, यहाँ पे दिया गया था। देखिए ए बी इज इक्वल बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये गिवन लिख देते हैं सिंपल। उसके बाद क्या लिख देते हैं कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी भी लिख सकते हैं, या फिर हमने जो लिखा है वो भी लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा था हमने, डी बी, ओके, डी बी इज इक्वल टू डी सी लिख देंगे। ये भी क्या है, हमें गिवन है। और ये क्या है, यहाँ पे भी ए डी है, यहाँ पे भी ए डी है। ये जो ए डी लाइन है ये क्या है, दोनों ट्राइंगल में है, तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये क्या है, कॉमन है, हो गया ना कॉमन। तो देयरफॉर अभी तीन चीज मिल गया हमें, साइड, हमें साइड मिल गया है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी कौन से प्रॉपर्टी से हो गया, बाय साइड प्रॉपर्टी से हो गया। अगर एक बार ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो दोनों ट्राइंगल के एक के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के साथ दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बिल्कुल सेम हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। हमें अभी क्या प्रूव करना है, देखिए एंगल ए बी डी ए सी डी, हाँ ये ए बी और ये सी एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट बन गया है। देयरफॉर एकदम इजी है ना, सीधे लिख देना है जो लिखा है, ए बी डी ये एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी कौन से प्रॉपर्टी से होगा, बाय सी पी सी टी से होगा। अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो इसके अदर पार्ट भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हो गया, हमें जो दिखाना था हमने दिखा दिया है। और यहाँ पे लिख देते हैं शॉर्ट, दिखाना था दिखा दिया, हो गया। देख लीजिए और अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से आप एग्जाम में जरूर कर सकेंगे। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है उसके ऊपर ही आपका टेस्ट होगा। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ट्राइंगल का पार्ट है, वीडियो है, उस वीडियो का पहले अच्छी तरह से देख लीजिए और सारे वीडियोस देख लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें।